मैं आपको पूछना भूल गई कि आप पानी ठंडा लेंगे या सादा? आंचल बेटी की हाँ के सिवा मुझे इस घर से और कुछ नहीं चाहिए। आयुष आज किसी लड़के से झगड़ा करके आया था। क्यों? पता नहीं, चोट लगवा ली, सारा शर्ट खराब कर लिया था। आपका उन पे बहुत अच्छा प्रभाव है। आपके होते हुए उनमें से किसी ने कभी ऐसी बात नहीं की। आप अगर उन्हें पढ़ाती रही तो उनकी जिंदगी बन जाएगी, अच्छे इंसान बन जाएंगे वो। आप उन्हें पढ़ाएंगी ना? कोई जल्दी नहीं है बेटा, सोचकर बताना। अच्छा, चलता हूं। नमस्ते। क्या हुआ आयुष? आजकल तुझे लेने के लिए तेरी मम्मी नहीं आती है? देख झूठ बोल रहा है। मेरी मम्मी तो कहती है इसकी मम्मी मर चुकी है। कभी कभार लड़ाई हो जाए तो चलता है, लेकिन इस प्रॉमिस पे कि दोबारा कभी ऐसे नहीं होगा। मैंने भी बचपन में अपने दोस्त के साथ जम के लड़ाई की थी। घर आया तो माँ ने बहुत डांटा था। अब तुम्हारी मम्मी तो मुंबई गई है ना, तो आयुष किस पर नाराज हो बेटा? क्यों नाराज हो? पापा को नहीं बताओगे? मैं अपने हक से कुछ ज्यादा मांग रहा हूं, पर मैं ये अपने लिए नहीं मांग रहा, उन बच्चों के लिए मांग रहा हूं जो शायद आपसे ही सुधर सकते हैं। आपके 2 हफ्ता पढ़ाने के कारण उनकी क्लास टीचर का घर पे फोन आया था। मुझे सुनकर जो खुशी मिली है मैं बता नहीं सकता बेटी। इस उम्र में इस दादाजी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सिद्धार्थ को बिना बताए आपके पास आया हूं क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे कारण
आप अपना रास्ता बदलो। चाहता तो मैं भी नहीं हूं, पर सोचा इन बच्चों के कारण सिर्फ एक बार आपसे छोटी सी विनती कर लूं। मुझे मायूस करके मत लौटाना बेटी। मामा जी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे बात करनी है। थोड़ा पानी पी लो। हाँ बोलो, क्या बात है? मामा जी, आपने मुझे यूएस भेजने के लिए घर गिरवी रखा है। तुम्हें किसने बताया? मेरा मतलब नहीं, मैं क्यों घर गिरवी रखूंगा? झूठ मत बोलिए मामा जी, आपको तो झूठ बोलना आता भी नहीं है। कल रात को मैंने आपकी और मामी जी की सारी बातें सुन ली थी। ओह, अब मुझे समझ आया कि तुमने इनकार करने के बाद अचानक अमेरिका जाने का इरादा क्यों कर लिया था। मामा जी, अगर मैं यूएस नहीं गई, कुछ बनी नहीं, बहुत सारे पैसे ना कमा पाई, तो हम ये लोन नहीं चुका पाएंगे। ये कैसी बात कर रही है आंचल? मैंने ये सोच के घर गिरवी नहीं रखा था कि तुम मुझे पैसा कमा के देगी और मैं एक कर्जा उतारूंगा। अपने मामा को जानती है ना तू, कमजोर नहीं है वो। नहीं मामा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों को ध्यान में रखकर ये सारे सवाल पूछ रही हूँ। फिर इस घर की जिम्मेदारी तो हम सबकी है ना। तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, मेरा मतलब अगर मैं यहाँ पर रहकर कुछ पैसे कमाऊं, मेरा मतलब है। तुम्हारा मतलब मैं समझ गया बेटा। तुम्हें इस घर के बारे में, कर्ज के बारे में और किसी भी चीज के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं तू खुश रहे, जहां रहना चाहती है रह, जो करना चाहती है कर, बाकी सब तेरा या मामा संभाल लेगा। थैंक यू मामा जी। हेलो जी, मैं आंचल बोल रही हूँ। जी आंचल जी, बोलिए। कल से मैं बच्चों को पढ़ाने आ रही हूँ, बस यही बताना था। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू जया जी, आपने मुझे बता दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। बेटा सिद्धार्थ, किसका फोन था? आंचल जी का फोन था। वो बच्चों को फिर से पढ़ाने के लिए राजी हो गई हैं। मुझे पता था वो जरूर वापस आएगी। मेरी बात वो कभी टाल नहीं सकती। आपकी बात? आपने आंचल जी को फोन किया था पापा?
नहीं बेटे, मैं उसे मिलने उसके घर गया था। आप उनके घर क्यों गए थे पापा? तुमने देखा नहीं सिद्धार्थ, आंचल के आने से इस घर में कितना बदलाव आ गया है। बच्चे ठीक तरह से पढ़ने लगे हैं, कितना सुधार आ गया है उनमें। हाँ, लेकिन आंचल जी के... मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए तुम्हें बिना बताए मैं वहां चला गया। घबराओ मत, मैंने आंचल से यही कहा है कि उनके प्लान्स बिना बदले अगर हमारे बच्चों को थोड़ा समय दे सकती है तो ये एहसान हम पे जरूर करें। वो सब ठीक है पापा, लेकिन आयुष के अपने दोस्तों के साथ झगड़े के बाद मुझे वहां जाना जरूरी लगा। बच्चे उन्हीं की देखरेख में ठीक रह सकते हैं। हाय, वेलकम बैक। अच्छा वो आप इस घर में दोबारा वापस आ गए। आप कॉलेज जा रहे हैं? जी हाँ, एक दिन आपको भी लेकर चलूंगा। मुझे? क्यों? भाई हमारे प्रोफेसर्स को एक आध लेक्चर दे दीजिएगा कि बोरिंग स्टडीज को इंटरेस्टिंग कैसे बनाई जाए। वैसे आपके आने की इस घर में सबको खुशी है। अरे अरे अरे, आप भी ना कमाल करते हैं। पहले दिन ही आप आंचल जी से झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या झूठ बोला है मैंने? यही कि इनके आने से घर में सबको खुशी है। आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। वो क्या है, पढ़ाई लिखाई से या फिर पढ़ाई लिखाई करने वालों से इसे हमेशा चिढ़ मची रहती है। अब देखिए ना, मेरे एमबीए को लेकर ही ताने कसती रहती है कि पता नहीं मैंने ये क्या फिजूल का सरदर्द पाल लिया है। देखिए, इस वक्त आपकी या मेरी बात नहीं हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। और जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये आए हैं वो तो इनसे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। मेरे ख्याल से अब इन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए। चंचल, घर आए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? मैं कौन सा कुछ गलत कह रही हूँ? अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप लोग खुद जाकर देख लीजिए ना। उन बेचारे बच्चों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। आयुष, जूही बेटा, बेटा सचिन दरवाजा खोलो। बेटा सचिन दरवाजा खोलो। बेटा हमें बताओ क्या बात है? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो अपने कमरे से आ जाएंगे ना बाहर। कमरे में कोई जंगल में थोड़ी है। आप चलिए, निकलिए, लेट हो रहे हैं कॉलेज के लिए। चंचल, कॉलेज मेरे लिए बच्चों से ज्यादा जरूरी नहीं है। आयुष, सचिन बेटा दरवाजा खोलो। मैं देख। सचिन,
सचिन बेटा दरवाजा खोलो। देखो हमें पढ़ाई करनी है ना। रुको, दरवाजा नहीं खुलेगा। आयुष बेटा दरवाजा खोलो। आयुष बेटा दरवाजा खोलो। आयुष दरवाजा खोलो बेटा। सचिन बेटा, बेटा दरवाजा खोलो, हम सब बाहर आइसक्रीम खाने जाएंगे। एक बार कह दिया ना, दरवाजा नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। तो ठीक है, नहीं खोलते तो ना खोले दरवाजा। हम सिद्धार्थ जी को बता देंगे कि उनके बच्चे किसी का कहना नहीं मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिद्धार्थ जी को दुख होगा ये सोचकर कि उनके बच्चे किसी का कहना नहीं मानते, और तो और अपने पापा को परेशान करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। फिर क्या हो जाएगा? हाँ, सिद्धार्थ जी को बहुत दुख होगा ना। तो क्या हुआ, किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। धीरज जी चलिए, आप मुझे सिद्धार्थ जी का फोन नंबर दीजिए। भैया का नंबर? हाँ, हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए, ये। हाँ भैया, हाँ ये। हाँ 98 205 38 अब वो बच्चे बच्चे नहीं रहे अंकल, बड़े हो गए, शायद हालात के कारण। मैं कुछ समझा नहीं। अंकल, धीरे धीरे तीनों बच्चे अपनी मासूमियत खोने लगे। समय और हालात की बेरहमी उनसे उनका बचपन छीन रही है। उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं अंकल, वो अपनी किसी भी समस्या के बारे में कभी भी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनके बिना कुछ कहे मैं सब कुछ समझ गई हूँ। और उनकी हेल्प करने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं तो हर तरह से आपके साथ हूँ बेटा, मुझे तो बस बच्चों की खुशी चाहिए। अंकल, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इस बात का ख्याल रखें कि घर में हर कोई, और हर कोई से मेरा मतलब है हर कोई, उन्हें प्यार से रखे, उन्हें ध्यान से ट्रीट करे अंकल, हर कोई। आपका मतलब है इस घर के सारे लोग उनके साथ प्यार से पेश नहीं आते? अब अंकल, इस घर के बारे में,
इस घर के लोगों के बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। आपके कहने का मतलब समझ गया मैं। अब मैं हर तरह से बच्चों का ख्याल रखूंगा। मैं चलती हूँ अंकल। नमस्ते। नमस्ते बेटे। हेलो। अरे भूषण, कैसा है तू? अरे पहचान लिया तुमने? मोटू बैंक मैनेजर हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने दोस्त को नहीं पहचानूंगा। अरे उसी दोस्ती के नाते फोन कर रहा हूँ। ना उम्मीद मत करना परमिंदर। अरे बोल तो यार, देख इतनी लंबी कहानी डालेगा ना तो कस्टमर की भीड़ लग जाएगी मेरे पास। यार मुझे कुछ लोन चाहिए था। कोई 20 लाख। क्या? अब तुझे लोन की क्या जरूरत पड़ गई? बस यार घर गिरवी रखा था आंचल की स्टडीज के लिए, उसको छुड़वाना है। तो आंचल यूएस नहीं जा रही है अब बच्चों को जैसा ठीक लगे। पहले उसे लगता था कि जाना चाहिए, अब उसे लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए। देख तूने ना आंचल को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। अरे तू इतना एहसान कर रहा है उसके ऊपर, उसे कुछ तो सोचना चाहिए तेरे बारे में। देख वो बेवकूफ है, दो लगा उसके कान के नीचे और घर से बाहर निकाल दे, तब जाएगी यूएस वो। क्या बोल रहे हो तुम? देखो ऐसी बात दोबारा मत करना, मेरी बेटी है वो। और सुनो, माँ बाप बच्चों पे एहसान नहीं करते। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा लोन। एंड जस्ट शट अप। समझ आ रही है तुम्हें? मुझे तुम्हारा लोन नहीं चाहिए। स्टूपिड फेलो।